ओम नमः श्री महावीराय नमः। श्री द्वादशांग श्रुत देव्यै नमः। आचार्य श्री आदिसागर महावीर कीर्ति सन्मति सागर गुरुभ्यो नमो नमः। सत्त्वेषु मैत्रीं गुणेषु प्रमोदं क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वं माध्यस्थभावं विपरीतवृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव। कल हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि निजार्जितं कर्म विहाय देहिनो न कोऽपि कस्यापि ददाति किंचन। जो व्यक्ति जिस प्रकार पुण्य अथवा पाप कर्म का उपार्जन करता है वह व्यक्ति उसी प्रकार फलों को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति ये मानता है कि मैंने कर्म नहीं किया और फिर भी मुझे दूसरों के कारण से दुख हुआ है, ऐसा मानने से जो विषमता उत्पन्न होगी उसका एक नमूना यह है कि किसी जीव का पुण्य है, किसी जीव का पाप कर्म का उदय है। यदि एक जीव दूसरे जीव को अपना फल दे सकता हो, अपने आधार पर चला सकता हो, तो जिसके पास पुण्य का उदय है वो भी दुखी हो जाएगा दूसरों के द्वारा किए जाने पर। इसी प्रकार कोई महापापी जीव है, भले ही वो पाप करता जाए, कोई सत्कर्म ना करे, फिर भी वो सुखी हो जाएगा क्योंकि दूसरा उसको सुखी करेगा। इससे कर्म की जो स्वतंत्रता है वो स्वतंत्रता समाप्त हो जाएगी। अतः यह मानना सर्वथा अनुचित है कि मुझे कोई दूसरा फल देता है। सत्य तो यह है कर्म का कर्ता मैं हूं, कर्म का फल भोक्ता मैं हूं और दूसरे केवल निमित्त बनते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से विचार किया जाए तो अध्यात्म की दृष्टि में प्रत्येक द्रव्य की, प्रत्येक गुण की और प्रत्येक पर्याय की स्वतंत्रता स्वीकार की है। यदि मैं कर्म फल भोगने में दूसरे के अधीन रहूं, चाहे वो दूसरा कोई ईश्वर हो अथवा वो कोई दूसरा हमारे जैसा ही सामान्य पुरुष हो, तो दोनों ही स्थिति में कर्म की और द्रव्य की परतंत्रता हो जाएगी। अनंत शक्ति संपन्न द्रव्य इस प्रकार परतंत्रता में अपना समय गंवाता नहीं है। दूसरी बात, अध्यात्म शास्त्र कहता है जब भी मैं दूसरे को अपना कर्ता मानने लगता हूं तो संकल्प विकल्पों की धारा बंद नहीं होती, और जब संकल्प और विकल्पों की धारा बंद नहीं होती तो राग द्वेष बंद नहीं होते, और जब राग द्वेष बंद नहीं होते तो कर्म बंद होना बंद नहीं होता, और जब तक कर्म बंद है तब तक संसार है। एक और रहस्य की चर्चा है, वो ये है कि कर्म का फल यदि मुझे दूसरा देने लग जाए तो मेरे कर्म का फल देने वाला दूसरा, वो भी तो कर्म सहित है, उसके कर्म का फल देने वाला तीसरा, फिर वो भी तो कर्म सहित है, उसके फल देने वाला चौथा। न्याय शास्त्र में इसे अनवस्था दोष माना है। अनवस्था दोष का स्वरूप समझ लो। मैंने किसी से पूछा तुम्हारे पिताजी का नाम, तो उसने अपने पिताजी का नाम बताया। मैंने कहा उनके पिताजी का नाम,
उसने अपने दादाजी का नाम बताया। मैंने पूछा उनके पिताजी का नाम, उसने अपने परदादा का नाम बताया। अब मैं पूछता ही जा रहा हूं, मेरा प्रश्न केवल एक ही है, कोई प्रश्न परिवर्तित नहीं है, उनके पिताजी का नाम। अब इस प्रश्न का अंत कहां होगा? तो कहीं नहीं होगा। इसे कहते अनवस्था, कहीं समापन नहीं होना, कहीं अवस्था की प्राप्ति नहीं होना, कहीं गति नहीं होना। तो मेरे कर्म का फल उसके कारण हो रहा है। अब मैं एक ही प्रश्न करूंगा, उसके कर्म का फल, आप कहोगे अन्य के कारण, फिर उसके कर्म का फल, फिर अन्य के कारण, उसके कर्म का फल, फिर अन्य के कारण। प्रश्न का अंत नहीं और मन का समाधान नहीं उत्तर से, क्योंकि प्रश्न यदि बने हैं तो समाधान के अभाव में ही बनते हैं। फिर अब एक काम करते, हम ऐसा एक सर्वशक्तिमान ईश्वर स्वीकार कर लेते हैं, वो तो पराधीन है नहीं और वो कर्मों का लेखा जोखा करता है और वो कर्मों का फल देता है, ऐसा मान लेते हैं। अब तो तुम्हारा समाधान हो गया आपका। तो भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ईश्वर स्वतः कर्म का फल देता है अथवा अपने अधीन अन्य लोगों से फल दिलवाता है। क्योंकि प्राय देखा जाता है बड़ा आदमी स्वतः कोई काम नहीं करता, वो दूसरों से करवाता है। दूसरी बात यह है कि निर्विकार, निरंजन, वीतरागी ऐसा भगवान दूसरे को पाप का फल क्यों देगा, अर्थात दुख क्यों देगा? तीसरी बात जो इससे भी महत्वपूर्ण है, ईश्वर वही फल देता है जो इसने किया है, या वह देता है जो वो चाह रहा है। यदि आप कहे ईश्वर वही फल देता है जो उसने किया है, तो भाई निजार्जितम कर्म विहाय न कोपि कस्यापि ददाति किंचन, हमारी बात सिद्ध हो गई। यदि आप कहते नहीं वो तो अपनी इच्छा अनुसार फल देता है, तो भाई ये तो आतता ही पना हो गया और इसके कर्म तो व्यर्थ हो गए। भले आप पाप करें या पुण्य करें, ईश्वर की मर्जी से कार्य होना है, इसकी मर्जी से, इसके कर्मों से तो कार्य नहीं होना है। ऐसे न्याय शास्त्र की दृष्टि से विचार किया जाए। ये चूंकि न्याय शास्त्र का विषय नहीं है, सामायिक का विषय है, इसलिए बहुत अधिक तर्कों में मैं उलझाना नहीं चाहूंगा। लेकिन विचार करने योग्य बात है कि ऐसे कितने ही प्रश्न ईश्वर पर भी खड़े हो जाएंगे, उनकी वीतरागता बाधित हो जाएगी, उनकी करुणा बाधित हो जाएगी, अर्थात ईश्वरत्व बाधित हो जाएगा। तो ये मानना आवश्यक है कि मेरे कर्मों के अनुसार मुझे फल मिलता है। अब मैं अगली चर्चा करता हूं मनोविज्ञान की अपेक्षा से। जब मैं ये कहता हूं कि मैंने कर्म किए, उसका फल मैं भोग रहा हूं, इसलिए मेरे कर्मों का, मेरे सुख दुख का कर्ता मैं हूं, तो मेरे दुख के कारणों को दूर करने का मुझे उत्साह जगता है, मेरे सुख के कारणों की वृद्धि करने का मुझ में पुरुषार्थ जगता है। और जैसे ही मैं दूसरों पर दोषारोपण करता हूं, अब देखिए मैं तो दोषी नहीं हूं, मैं तो निर्दोष हूं, उसके कारण से मुझे अपवाद मिले हैं, उसके कारण से मुझे दुख मिला है, अब मैं कुछ करूं या ना करूं, मेरे हाथ में तो सुख दुख बचा नहीं। मैं अच्छा भी करूंगा तो भी मुझे दुख मिलना है क्योंकि वो दे रहा है, मैं बुरा भी करूंगा तो मुझे दुख मिलना है क्योंकि वो दे रहा है, मैं अच्छा भी करूं तो मुझे सुख मिलना है क्योंकि वो दे रहा है, मैं बुरा भी करूं तो मुझे सुख मिलना है क्योंकि वो देना है। तो मेरा पुरुषार्थ जगने का तो उपाय नहीं बचा।
अब मैं उत्साहित क्यों हूं, क्यों काम करूं? इस प्रकार पराश्रित कर्म व्यवस्था स्वीकार करने वाले जीव के पुरुषार्थ की हीनता का दोष आता है, अकर्मण्यता का दोष आता है। और जब उसके कहने से, उसके देने से सुख मिलता है, उसके देने से दुख मिलता है, तो उसके देने से कर्म होगा और उसके देने से मोक्ष होगा। मुझे तो न तो कर्म करने की आवश्यकता है, न मोक्ष करने की आवश्यकता, मतलब मोक्ष के लिए पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। इस प्रकार अनेक अनैतिक अयोग्य बातें आरंभ हो जाएगी। और एक बात बताओ कि संसार में मैं एक हूं और मुझसे भिन्न अनंत जीव है। मेरे सुख दुख का कर्ता यदि मैं दूसरों को स्वीकार करूं तो दूसरे तो अनंत है ना, मेरे इस सुख दुख रूप परिणति का अंत हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि देने वाले अनंत, लेने वाला मैं अकेला हूं। तो उचित मार्ग, नीति युक्त मार्ग और जिनेन्द्र प्रणीत मार्ग यही है कि जो कर्म करता है वो अपनी स्वायत्तता से करता है, और कर्म फल भोगता है तो अपनी स्वतंत्रता से भोगता है। न कोई कर्म करने के लिए सहयोगी है, मतलब उपादान रूप सहयोगी कह रहा हूं मैं, और ना ही कोई भोगने के लिए उपादान है। अतः दूसरे को दोष देकर अपने आप को मुक्त करने का जो प्रयत्न है वो पर समय प्रवृत्ति है, कुधर्म है। ऐसा जानकर स्वकीय परिणति को सुरक्षित करने का प्रयत्न करना चाहिए। अब हम उपसंहार की ओर बढ़ते हैं। यही परमात्मा मित गति वंद्य सर्वविविक्तो भृशमनवद्य शश्वदधीतो मनसि लभन्ते मुक्तिनिकेतं विभववरं ते। यही जिनके द्वारा अमित गति वंद्य, अमित गति के द्वारा वंद्य है, सर्व विविक्तः सभी से पृथक है, भृशम अत्यंत अनवद्य निर्दोष है, ऐसे परमात्मा, परमात्मा का मनसी मन में शाश्वत निरंतर अधीयते चिंतन किया जाता है। ते वे विभव वरम श्रेष्ठ वैभव स्वरूप मुक्ति निकेतम मुक्ति रूपी महल को लभन्ते प्राप्त करते हैं। आचार्य महाराज ने परमात्मा के लिए 3 विशेषण दिए हैं। पहला विशेषण दिया है अमित गति वंद्य, दूसरा विशेषण दिया है सर्व विविक्तः, और तीसरा विशेषण दिया है भृशम अनवद्य। उसमें से पहला विशेषण है अमित गति वंद्य, बहुत अनोखा विशेषण है। जो परमात्मा है वो अमित गति वंद्य है। अब इसका सरल सरल अर्थ देख लो आप। इस द्वात्रिंशतिका के रचयिता आचार्य श्री अमित गति महाराज हैं। उस अमित गति महाराज के द्वारा परमात्मा की वंदना की गई है, तो परमात्मा हो गए वंद्य और अमित गति महाराज हो गए वंदक। तो वंदक अमित गति महाराज के द्वारा वंद्य है। इस प्रकार अलंकारिक भाषा में स्वयं का नाम लिया है। लेकिन इतना सा अर्थ भी नहीं है, एक और अर्थ भी करना होगा। वो अर्थ है अ अर्थात नहीं, मित अर्थात प्रमाण। अपन कहते हैं ना अपरिमित।
अपरिमित को ही दूसरा शब्द है अमित, जिसका प्रमाण नहीं है, जिसकी सीमा नहीं है, जिसका अंत नहीं है। गति शब्द जो है वो गम धातु से भूत का ये स्त्रीलिंग अर्थ में एक तीन प्रत्यय लग करके बनता है। और गति शब्द से जितने मतलब नियम हैं, ये गत्यर्था ते ज्ञानार्था, जो गति अर्थक धातु होती हैं वो सभी ज्ञानार्थक धातुएं होती है। तो यहां पर गति शब्द का अर्थ गमन न लेकर के ज्ञान कर लेवे। अब अर्थ स्पष्ट हो गया। जिनमें असीमित ज्ञान है, उदाहरण के लिए गणधर देव, जिनके पास विशिष्ट मति ज्ञान है, विशिष्ट श्रुत ज्ञान है, विशिष्ट अवधि ज्ञान है और विशिष्ट मन परे ज्ञान है, अमित ज्ञान है। अतः अमित गति वंद्य विशिष्ट ज्ञान धारक गणधर देव के द्वारा वो परमात्मा नमस्करणीय है। ये पहला अर्थ हुआ। और बढ़ते हम आगे। गणधर के अतिरिक्त जितने प्रत्यक्ष और परोक्ष ज्ञानी हैं, उन्होंने भगवान को नमस्कार किया है। अतः अमित गति वंद्य वो भी हो गए। अर्थात यहां अमित गति शब्द से गणधर परमेष्टि अथवा आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्टि, इन दोनों का ग्रहण करना चाहिए। और जब इनको ग्रहण कर लिया गया है तो निश्चित है कि उनके द्वारा वंदनीय भगवान हो गए। एक और, जिनेंद्र भगवान ने सर्वज्ञता वीतरागता प्राप्त कर लेने के उपरांत अपनी दिव्य ध्वनि के द्वारा तत्वोपदेश दिया। उस तत्वोपदेश को सुनने वालों ने ज्ञान की प्राप्ति की, तो कृतज्ञता ज्ञापन करने के लिए उसने नमस्कार किया। तो अमित ज्ञान जिसने आपसे प्राप्त किया है, उनके द्वारा आप वंदनीय हैं। ये एक नया अर्थ और बन गया। दूसरा विशेषण है सर्व विविक्त। विविक्त का अर्थ होता है एकाकी, असहाय, पर के सहयोग से और पर के सहयोग की अपेक्षा से रहित जीव को विविक्त कहते हैं। परमात्मा सर्व विविक्त है, अर्थात सभी से विविक्त है। यहां सभी शब्द से अर्थ करना है द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। ज्ञानावरणादिक कर्मों को द्रव्य कर्म कहते हैं, रागादिक परिणामों को भाव कर्म कहते हैं, और जिनके द्वारा कर्म किए जाते हैं अथवा जिनके द्वारा कर्म भोगे जाते हैं, उन सहायक सामग्री को नो कर्म कहते हैं। परमात्मा ने द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, इन तीनों को नष्ट कर दिया, इसलिए परमात्मा विविक्त है। भृशम अनवद्य, संस्कृत भाषा में अव्ययों की जो संख्या है वो अनगिनत है। उनमें से एक अव्यय है भृशम, जिसका अर्थ है अत्यंत। और अवद्य कहते पाप को। न विद्यते अवद्यम यस्मिन स अनवद्य, जिसमें पाप विद्यमान नहीं होते उनको अनवद्य कहते हैं। तो अनवद्य का अर्थ हो गया निष्पाप। अवद्य का अर्थ दोष भी होता है।
तो अनवद्य का अर्थ निर्दोष भी हो गया। तो जब निर्दोष अर्थ करेंगे तो सीधा सीधा अर्थ होगा क्षुधा, पिपासा वगैरह जो 18 दोष होते हैं उनसे भगवान रहित है, अथवा जितने पाप कर्म हैं उन सबको भगवान ने नष्ट कर दिया है। इस तरह से वीतरागता का द्योतन करने वाला यह एक विशेषण हुआ। मतलब 3 विशेषणों का यदि हम बंटवारा करते हैं तो सर्वविविक्त शब्द और भृशम अनवद्य शब्द ये दोनों वीतरागता के वाचक है, और अमित गति वंद्य ये शब्द हितोपदेशिता का वाचक है, और हितोपदेशिता बिना वीतरागता के सर्वज्ञता के नहीं आती। अतः चकार से अथवा समुच्चय रूप से सर्वज्ञता गुण को भी स्वीकार कर लेना चाहिए। इस प्रकार 3 गुणों से सहित जो परमात्मा है वह परमात्मा परम वैभव से संपन्न है, और उसको जो ध्यान करने वाला साधक है शाश्वत मनसी अधीतः जो उनका निरंतर मन में ध्यान करता है वह मुक्ति निकेतन विभव वरम, वह मुक्ति निकेतन अर्थात मुक्ति रूपी घर का स्वामी होता है, वहां के वैभव का स्वामी होता है। ऐसा कहकर आचार्य महाराज ने भगवान की स्तुति करने के फल को व्यवस्थित रूप से सिद्ध किया है। अब इस ग्रंथ का उपसंहार करते हैं। इति द्वात्रिंशतावृत्तैः परमात्मानमीक्षते योऽनन्यगत चेतस्को यात्यसौ पदमव्ययम्। यह जो अनन्यगत चेतस्कः एकाग्रचित्त होकर इति द्वात्रिंशतावृत्तैः इन 32 छंदों के द्वारा, वृत्त अर्थात छंद पद्य, परमात्मानं परमात्मा को इक्षते देखता है, असौ वह अव्ययम पदम अव्यय पद को याति प्राप्त करता है। इस पद्य में जो विशिष्ट बातें समझाई गई है उसमें से पहला ये कि इस ग्रंथ का नाम क्या है। जैसे पिछले पद्य में अमित गति शब्द का प्रयोग करते हुए ग्रंथकर्ता ने अपना नाम दिया था, अब इस ग्रंथ का नाम दे रहे इति द्वात्रिंशतावृत्तैः। ये 32 पद्यों वाला ग्रंथ है, इसलिए इसका नाम द्वात्रिंशतिका है। दूसरी बात, इसमें विषय क्या है, तो परमात्मानम इक्षते, इसके द्वारा परमात्मा को देखा जाता है, अर्थात परमात्मा का साक्षात्कार किया जाता है, अर्थात परमात्मा को जाना जाता है। अर्थात ये स्तोत्र परमात्मा के स्वरूप का कथन करने वाला है। और हम अब यदि बीच में देखें तो सदेव देवो हृदय ममास्ताम वगैरह जितने पद्य थे वो सारे पद्य उस परमात्मा के कुछ विशेषणों को लेकर के बताए गए थे। तो परमात्मा का अर्थ है वह श्रेष्ठ आत्मा जिसने अपने आत्म स्वभाव को प्राप्त कर लिया है, वह श्रेष्ठ आत्मा जिसका अनुकरण करके भव्य आत्माएं अपनी आत्मा का विकास करने में समर्थ हो जाती, वह श्रेष्ठ आत्मा जो नायक की तरह स्वयं मोक्ष मार्ग पर चलकर अपने आदर्शों के द्वारा दूसरों को मोक्ष मार्ग में चलने में प्रेरणा दे रहे हैं। परमात्मा वो है जिनके पास पर माँ है, और माँ का अर्थ होता है लक्ष्मी, और लक्ष्मी का अर्थ यहाँ लेना है गुण लक्ष्मी, क्योंकि भगवान में वीतरागता, सर्वज्ञता, हितोपदेशिता आदि अनंत गुण हैं। उन सभी गुण रूपी लक्ष्मी को धारण करने वाले होने से पर है अर्थात श्रेष्ठ है, माँ अर्थात
गुण रूपी लक्ष्मी जिनकी, ऐसी ऐसे आत्मा, उनको कहते परमात्मा। तो पहली बात हो गई कि इस काव्य का नाम द्वात्रिंशतिका है। दूसरा तथ्य इस सूत्र से निकला, कारिका सूत्र से, कि इसमें परमात्मा के स्वरूप का प्रदर्शन किया गया है। अब प्रश्न है कि हम इसको क्यों पढ़े, और दूसरा प्रश्न है कि हम इसको किस प्रकार पढ़े। तो आचार्य महाराज कहते, यो अनन्यगत चेतस्कः, जो एकाग्र अनन्यगत, अनन्य न अन्य, दूसरों में नहीं, गत यानी गया है, ऐसा चेतस्क चित्त वाला जीव, अर्थात जिसका चित्त दूसरे कार्यों में नहीं लगा है, जिसके मन में दूसरे कोई विकल्प नहीं है, केवल परमात्मा परमात्मा और परमात्मा ही है, ऐसे जीव के द्वारा ये स्तोत्र पढ़ने लायक है। चंचल मना इस स्तोत्र को ना पढ़े। क्यों ना पढ़े? क्योंकि पढ़ के उसको कोई लाभ नहीं होना है। तो इस स्तोत्र का पढ़ने का जो अधिकारी है वो योनन्यगत चेतस्कः, जो अनन्यगत चित्त वाला है, अर्थात एकाग्र चित्त वाला है, ऐसा जीव ही इस स्तोत्र को पढ़े। और इस स्तोत्र को पढ़ने का फल क्या है? तो अव्ययम पदम याति, वो अव्यय अर्थात जिसका व्यय नहीं होता, विनाश नहीं होता, ऐसे पद को अर्थात मोक्ष पद को प्राप्त करता है। इस प्रकार द्वात्रिंशतिका ग्रंथ समाप्त हुआ। बंधुओं, 20 जून से हमने इस द्वात्रिंशतिका ग्रंथ का आरंभ किया था। आज 19 तारीख है। विशेषता ये देखो कि जिस दिन ग्रंथ आरंभ किया था उस दिन मेरा आचार्य पदारोहण दिवस था, और आज संगस्त आरिका सुस्नेहमती माता जी का जन्म दिवस है, जिस दिन हम समापन कर रहे हैं। संयोगी है। इस 32 पद्यों के द्वारा हम लोगों ने आचार्य अमित गति महाराज के द्वारा जिस प्रकार जिनेंद्र भगवान की स्तुति की गई है, उस विषय को समझने का प्रयत्न किया। ये विषय विचारणीय हो सकता है कि आधुनिक उपकरणों का प्रयोग धार्मिक क्षेत्र में होना चाहिए कि नहीं। इस पर यदि डिबेट रखी जाए तो घंटों लग जाएंगे और शायद ही कोई निष्कर्ष निकले, क्योंकि इसके पक्षधर भी है और विपक्ष भी है। मैं सभी के विचारों का समादर करता हूं, अतः इस डिबेट में नहीं जाता। लेकिन जब भक्त वर्ग ने कहा कि गुरुदेव हम आपके पास नहीं आ सकते, पढ़ने की अभिलाषा भी है, तो इस उपाय से यदि जिन शासन के तत्व को हम आपके श्रीमुख से सुन सके, समझ सके, तो हमें ज्ञान का लाभ होगा। और उसी दृष्टि से हम लोगों ने चर्चाएं की। बहुत सारे सुंदर सुंदर प्रश्न श्रोताओं के द्वारा है, जिनका समाधान हम दूसरी कक्षाओं में कर दिया करते थे, पहले दिन का विषय दूसरे दिन करके। व्यवस्थापकों ने एक अच्छी व्यवस्था ये भी बनाई थी कि ये जितने पद्य होते जाते थे उनको पुनः ग्रुप में भेजते थे, ताकि दूसरी बार तीसरी बार भी आप सुन सके। तो बहुत से भक्तों ने ये सूचना दिए कि स्वामी जी, हम आपके इस उपकार के कारण से इन ग्रंथों को पुनः पुनः सुन रहे हैं। जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े थे उन लोगों को यूट्यूब पर उपलब्ध करा दिया गया है, कुछ लोग वहां से देख रहे हैं। इसके अतिरिक्त जिन लोगों को भविष्य में चाहिए उन लोगों को भविष्य में भी ये उपलब्ध हो सकता है। तो ये बात अच्छी लगी। कल पूछा गया था मेरे से, महाराज अगला ग्रंथ क्या होगा? तो जैसे मैंने कल घोषणा की थी, अगला ग्रंथ रत्नमाला नामक ग्रंथ है। आचार्य शिवकोटि महाराज ने
67 संस्कृत पद्यों में उस ग्रंथ की रचना की है। बुधवार को सुबह 7:30 बजे से हम प्रयत्न करेंगे कि उस ग्रंथ की वाचना प्रारंभ हो। एक बात कहना जरूर चाहूंगा, आचरण की शुद्धि के लिए हमारे गुरु महाराज कहते थे कि निरंतर चरणानुयोग के ग्रंथों का स्वाध्याय होना चाहिए। तो ये एक अच्छा लाभ है कि हम श्रावकाचार के माध्यम से जितने श्रोतागण हैं वो अपने अपने आवश्यक, अपने अपने कर्तव्य और अपने अपने विधि विधान को सीखें। इन 30 दिनों में मेरे द्वारा जो प्ररूपित किया गया है वो प्ररूपण किसी पक्ष व्यामोह में नहीं था। वो माँ जिनवानी के प्रति की भक्ति और गुरुजनों के द्वारा दिया गया ज्ञान, उसको आधार बना करके मैंने प्ररूपण किया था। तो जिन्होंने मुझे ज्ञान के सागर में अवगाहन करने की विधि सिखाई, ऐसे समस्त पूज्य गुरुजनों के प्रति मैं कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए सिद्ध श्रुत आचार्य भक्ति पूर्वक नमोस्तु करता हूँ। और जिन लोगों के सहयोग से मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ उनके प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। मेरे द्वारा कषायवश, पक्ष के व्यामोहवश अथवा अज्ञानवश, प्रमादवश किसी प्रकार की त्रुटि हुई हो जिससे कि इस ग्रंथ के विरुद्ध कोई शब्द, अर्थ आदि निकला हो, तो माँ जिनवानी मुझे क्षमा प्रदान करे। मेरे द्वारा कोई अयोग्य वचन बोला गया हो जिसके कारण से श्रोताओं के मन में कोई क्लेश उत्पन्न हुआ हो, तो श्रोतागण भी मुझे क्षमा प्रदान करे। ओम नमः।